जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का हो, रेडियो ऑपरेटर का हो, ठीक है, और आपका दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें दोस्तों ये आपका साइबर अपराध पूछा, तो दोस्तों सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। आपको पता है हम रेगुलर दोस्तों आपके स्टैटिक वाले एक एक क्लास लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि साथियों आप सभी के लिए एक हम बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेके आए हैं टेस्ट सीरीज का, कॉम्बो टेस्ट सीरीज का। आपको बता दें कि मात्र दोस्तों ये 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा। फिर दोस्तों इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ इसमें 8 एग्जाम्स के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे जूनियर असिस्टेंट का दोस्तों, ठीक है, यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, एसएससी जीडी का और पेड का, इन सब की दोस्तों आपको मिल जाएंगी, ठीक है, हमारे इसी वाले टेस्ट सीरीज में। आपको बता दूं दोस्तों ये 399 रुपये था दोस्तों, इसको हमने नए साल के उपलक्ष्य में दोस्तों 150 रुपये कर दिया है। तो दोस्तों इससे जल्दी आप जा कर के दोस्तों इंस्टॉल करके दोस्तों ये परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि आपको अगर एक जॉब लेनी दोस्तों तो टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए ये कर लीजिएगा दोस्तों। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों ये जो स्टैटिक वाले पार्ट है, चाहे जैसे उत्तर प्रदेश का राजस्व हो गया, पुलिस और प्रशासन संबंधी हो गया, आतंकवाद हो गया, ठीक है, पड़ोसी देश हो गया, साइबर क्राइम हो गया, वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों, तो इन सब की दोस्तों क्लासेस हम रेगुलर लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें अगर ये सब चीज़ें स्टैटिक आपकी पढ़नी है दोस्तों, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर क्लासेस 2022-23 दोस्तों। इसमें हमने सारी स्टैटिक वाली चीज़ें कवर करा दी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हिंदी पढ़ रहे थे किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पुलिस हो, यूपीएसआई हो, ठीक, तो ये वाला प्लेलिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा सभी का, ठीक। और यूपी स्पेशल के दोस्तों ये वाली पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों यूपी स्पेशल की हमारी एक ई बुक भी है, ठीक है। और दोस्तों हमारी एक ई बुक है आपके यूपी स्पेशल के दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसको परचेस कर सकते हैं। ये दोस्तों मात्र 50 रुपये में आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। कैसे दोस्तों, इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे करके दोस्तों इसी नंबर व्हाट्सएप पे दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर जाकर के दोस्तों भी इसको परचेस कर सकते हैं। देखिए ये हमारी ई बुक है, थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखा दूँ। देखिए ये दोस्तों इस तरह से हमने डिजाइन की है। इसमें किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों सबको हमने शामिल किया। देखिए ये आपका लेखपाल में पूछा गया, ये वीडियो में पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे, देखिए वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा गया, यूपीएसआई में लोअर परीक्षा में पूछा गया, ठीक है, यूपी टेट में पूछा गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं लेखपाल में पूछा गया, यूपी पीएससी, एसीएफ, आरएफओ, इन सब में पूछा गया। फॉरेस्ट गार्ड में देखिए जो भी क्वेश्चन दोस्तों कहीं पूछेगा वो सबका सब दोस्तों इस ई बुक में हमने ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों इसको ले सकते हैं, मात्र 50 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम कंप्यूटर का एक नया टॉपिक साइबर क्राइम या फिर साइबर अपराध के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, जो कि आपके वीपीओ, ऑडिटर, जूनियर असिस्टेंट और भी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम के दोस्तों पता है कि उनमें भी, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस में भी यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साइबर अपराध या फिर साइबर क्राइम। चलिए साइबर क्या होता है, देखिए साइबर अपराध क्या होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपराधिक भावना से किसी कंप्यूटर हो गया या कंप्यूटर कार्यक्रम हो गया या नेटवर्क डेटा हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट हो गया, वेबसाइट हो गया, ईमेल हो गया, सेल फोन हो गया, यहाँ तक कि एटीएम में प्रयुक्त होने वाले किसी कंप्यूटर साधन कोड को छिपाता है या छिपाने की कोशिश करता है या उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है या किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, दोस्तों उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि साइबर क्राइम में दोस्तों कोई मारपीट नहीं होगा, यानी कि आपको दोस्तों फिजिकली नहीं टच किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझिएगा। जैसे कि आप आए दिन देखते हैं कि भैया आपके पास एक कॉल आएगा, बोलेंगे आपकी लॉटरी लगी है, आपको इस पर दोस्तों कुछ पैसे भेजिए और अपनी ले जाइए। आप उनको पिन सब कुछ बता दें दोस्तों, आपके पैसे उड़ गए, वो क्या है, साइबर क्राइम है, ठीक है समझिएगा। या फिर दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर किसी ने हैक कर लिया दोस्तों, वो साइबर क्राइम है, ठीक है। मतलब कि वो सारी चीज़ें कि आपसे बिना पूछे दोस्तों, ठीक है, मतलब कि बिना एंट्री का आपका ईमेल आईडी पासवर्ड हैक कर लिया, ठीक है, वो भी साइबर क्राइम है। आपके वेबसाइट हैक कर लिए गए इंटरनेट के माध्यम से, और भी चीज़ें, मतलब कि ये सारी चीज़ें दोस्तों जो नेट से संबंधित हैं,
इनको हैक करना, इनको छेड़छाड़ करना दोस्तों, ये सभी के सभी क्या आते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी इसमें दोस्तों। वैसे भी ये आपको समझना है केवल, ठीक है। चलिए अब समस्या क्या आ रही है, आप बता दो कि साइबर अपराध के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराध भी हो रहे हैं, है ना। अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त दोस्तों, जो चीज़ें आपको पता है कि मार्केट में बैन होंगी, वो आपको कहाँ मिल जाएंगी, ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। जुआ खेलते हैं दोस्तों इसी जरिए, जालसाजी होता है, ठीक है। दुष्प्रचार करते हैं किसी चीज़ का दोस्तों इंटरनेट के जरिए, ना कोई चीज़ धमकी दे दी है या फिर कुछ भी दे दिए दोस्तों, वो भी इसी में आएगा। पासवर्ड की चोरी करना, सूचनाओं की चोरी करना, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है दोस्तों, किससे, साइबर क्राइम के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको पता दोस्तों अब साइबर थाने भी खोले जा रहे हैं ना, बहुत से साइबर थाने खुले खुले दोस्तों, हर एक सिटी में खोले जा रहे हैं। तो वो किसी लिए स्पेशली दोस्तों इन्हीं चीज़ों के लिए खोले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों साइबर क्राइम के बहुत से प्रकार हो सकते हैं, जिसमें जैसे कि आपको पता साइबर जासूसी हो सकता है, जासूसी करना साइबर तरीके। साइबर हमला होता है, साइबर हमला क्या होता है कि किसी वेबसाइट पे अटैक कर दे। जैसे आपको पता है अभी दोस्तों कनाडा से हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, तो कनाडा दोस्तों कह रहा है कि हमारे यहाँ दोस्तों साइबर हमला किया गया है भारतीयों के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ है, जैसे अभी आपको पता होगा कि हमारे दोस्तों दिल्ली में जो एम्स अस्पताल दोस्तों, वहाँ पर भी साइबर हमला हुआ था ना। साइबर आतंकवादी हो गया दोस्तों, साइबर आतंकवाद हो गया दोस्तों, साइबर युद्ध होते हैं। तो ये साइबर क्राइम के प्रकार भी हैं, ठीक है। तो चलिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हम देखिए एक एक चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब एक साइबर स्पेस होता है, इसके बारे में जान लें। तो साइबर स्पेस क्या होता है, देखिए राष्ट्रीय साइबर नीति, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अनुसार साइबर स्पेस लोगों, है ना, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंतःक्रियाओं का एक जटिल परिवेश होता है, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्तियों और नेटवर्कों के विश्वव्यापी वितरण समर्थन मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए ये तो हो गए दोस्तों एक किताबी लैंग्वेज में। अब देखिए अगर आप सिंपल सी चीज़ों में पहचानना चाहें, इसको पढ़ना चाहें, तो क्या होता है साइबर स्पेस, तो इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारी या संपूर्ण डाटा साइबर स्पेस होता है। मतलब इंटरनेट पे जो भी डेटा आपका मतलब मिल रहा है दोस्तों, वही क्या है, साइबर स्पेस है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, साइबर स्पेस है, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए अब आपको बता दें कि साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो विलियम गिल्स ने। किसने किया है, विलियम गिल्स ने किया था। कब किया था, 1984 में। किसमें, तो इनकी एक पुस्तक थी न्यू रोमांसर में दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले क्या साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग 1984 में किया था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके उदाहरण में दिखा दो आपको। अभी आपको पता है साइबर अटैक कहाँ हुआ था, एम्स में, है ना। नवंबर 2022 में दोस्तों हमारे दिल्ली के जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर साइबर अटैक हुआ था। और अभी दोस्तों कनाडा में, जब हमको पता है कनाडा से हमारे दोस्तों रिश्ते जब बिगड़े, तो कनाडा में दोस्तों एक साइबर अटैक होता है, जो कि कनाडा दोस्तों कहता है कि ये भारतीयों द्वारा किया गया। अभी 29 सितंबर 2023 के भी लेटेस्ट बात है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए एक चीज समझिएगा, जैसे मान लिया आपसे, समझिएगा एक चीज में समझने की कोशिश करिएगा। मान लिया कि आपके दोस्तों एटीएम से किसी ने पैसे चुरा लिए, मान लिया दोस्तों 5,000 चुरा लिए, 5,000, ठीक है, 5,000 रुपये चुरा लिए, ठीक है, या फिर ठगी कर ली किसी तरीके से, या फिर आपकी वेबसाइट किसी ने हैक कर लिया। तो आप कहाँ जाके खाता, मान लिया आपने रिपोर्ट लिखवाया, तो पुलिस क्या करेगी, भैया आपको जान से मारा नहीं, आपको धमकी दी नहीं, फिर उसके ऊपर चार्ज कौन सा लगाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी को देखते हुए कि भैया एक ऐसा भी हम क्राइम, ऐसी भी एक अधिनियम लेके आए जो कि दोस्तों साइबर क्राइम के लिए दोस्तों निर्धारित करे कि हाँ इसको क्या सजा मिलेगी, क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। तो साथियों तो एक दोस्तों कानून लाएगा साइबर क्राइम के लिए, कानून लाएगा जिसका नाम रखा गया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यानी कि आईटी एक्ट 2000। दोस्तों ये आपने सुना होगा, आईटी एक्ट का दोस्तों फुल फॉर्म ये होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया। देखिए इसे राष्ट्रपति जी की मंजूरी 9 जून 2000 को मिलता है और लागू 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हो जाता है। दोस्तों ये तिथि पूछी गई है आपके यूपीएसआई में कि आईटी एक्ट लागू कब होता, 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है, ये चीज समझेंगे, ठीक है। तो आईटी एक्ट कब लागू होता है, 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आईटी एक्ट की धारा 66 है, जो कि बहुत चर्चा का दोस्तों विषय बनता है।
होता क्या है, तो यार कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी एक्ट की धारा 66 दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई में कई बार पूछा गया है ना, हमने लिखा नहीं मगर याद रखिएगा कि यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, आपको बता दें कि वर्ष 2015 में एक श्रेया सिंघल थे। श्रेया सिंघल मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक और व्यक्तिगत, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार करते हुए इसको रद्द कर दिया गया, यानी धारा 66 ए जो था इसको रद्द कर दिया गया। किसके मामले में, तो आपसे पूछेगा कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ये मामला किससे संबंधित, तो आईटी एक्ट की धारा 66 ए से संबंधित है, इसको अवैध घोषित किया गया। ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हो सकता है आपसे पूछ ले कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ किससे संबंधित है, धारा 66 ए, आईटी एक्ट की धारा 66 ए। आप बता दें इसमें होता था क्या था दोस्तों कि अगर आप किसी के बारे में कोई कमेंट करते थे, ठीक है, मान लिया दोस्तों आपने मोदी जी का मजाक उड़ाया दोस्तों, आपको जेल हो जाती थी ना, तो उसे हटाया गया। क्या हटाया गया, तो दोस्तों आपको बता दें इसमें कहा गया है कि ये दोस्तों अनुच्छेद 19 यानी भाषण की स्वतंत्रता और 21 जीने की स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार, इन दोनों के विपरीत है। यानी कि आपकी स्वतंत्रता भैया, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, मतलब इतना मजाक मत उड़ाइए, गाली गलौज नहीं, मगर दोस्तों इससे आपको पता मोदी का कार्टून बना दिया, योगी का कार्टून बना दिया है ना, तो उन पर पहले क्या होता था, इसके तहत दोस्तों कार्रवाई होती थी, मगर दोस्तों इसको फिर रद्द कर दिया गया श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के द्वारा। ठीक है, ये लाया गया था। ठीक है, ये चीजें समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ चीजें मैं आपको और बताऊं कि भारत सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का निर्माण किया। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर नीति का निर्माण किया। तो साथियों आपको पता है कि भारत सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का निर्माण किया। और यही देखिए समिति आपसे पूछी जा सकती है कि बी.एन. श्री कृष्णा समिति दोस्तों 2018 में आती है, ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों पर्सनल डेटा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, बी.एन. श्री कृष्णा समिति। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें दोस्तों कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया, तो बेंगलुरु में खोला गया। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। ठीक है, कहाँ पे खोला गया, तो बेंगलुरु में पहला साइबर स्टेशन पुलिस स्टेशन खोला गया। उसके बाद में बात करूं तो महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना था जिसने एक साथ प्रत्येक जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की। मतलब ऐसा राज्य महाराष्ट्र बनेगा कि इकट्ठे दोस्तों सभी जिलों में, कहा कि हर जिले में क्या होगा, साइबर अपराध के लिए एक दोस्तों साइबर पुलिस स्टेशन होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम दोस्तों नोएडा व लखनऊ में साइबर पुलिस स्टेशन खोलेगा। उसके बाद दोस्तों और भी जिलों में इनकी स्थापना की गई। ठीक है, चलिए एक दोस्तों बुडापेस्ट कन्वेंशन है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या होता है दोस्तों, एक लोग दोस्तों बुडापेस्ट में इकट्ठे हुए। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें बात की गई, वहाँ पे सिग्नेचर किए गए, वो बुडापेस्ट कन्वेंशन कहलाया 2001। क्या था, तो यह साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन था जिसे साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम जानते हैं क्योंकि बुडापेस्ट में हुआ था। ठीक है, यह कन्वेंशन के अनुच्छेद 32 बी डाटा तक, समझिएगा, इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 32 बी में कहा गया है कि डाटा तक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है तथा इस तरह यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। इसी कारण भारत ने इस पर अभी तक दोस्तों हस्ताक्षर नहीं किया, यानी कि बुडापेस्ट कन्वेंशन में दोस्तों भारत अभी शामिल नहीं। आपसे पूछ सकता है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित दोस्तों, तो आप बता दीजिएगा साइबर क्राइम से संबंधित ना, ऐसा हो सकता है पूछ ले, तो बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो साइबर क्राइम से संबंधित। कब हुआ, 2001 में। ठीक, इसमें भारत दोस्तों इसका सदस्य भी नहीं बना, उसने सिग्नेचर नहीं किया। चलिए वो चीजें होगी। अब हम कंप्यूटर वायरस देखते हैं। देखिए कंप्यूटर वायरस के बारे में जानते हैं। आपको पता वायरस क्या होता है, कंप्यूटर दोस्तों हैंग कर देगा, कंप्यूटर को दोस्तों क्या करता है, उसकी सारी चीजें उड़ा देता है ना। समझिएगा कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, यह एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर रखी फाइलों को क्षति पहुंचाता है। ये आईबीपीएस में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको बता दें जो ये वायरस होता है ना, ये मालवेयर का ही एक पार्ट होता है दोस्तों। अब मालवेयर क्या होता है दोस्तों, तो मालवेयर की बात करें दोस्तों, मालवेयर क्या होता है, तो आपको बता दें एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के लिए दोस्तों हानिकारक होता है। यह वायरस से भरा हुआ एक प्रोग्राम होता है दोस्तों। और मेलवेयर के दोस्तों प्रकार कितने होते हैं, तो इनके कई प्रकार दोस्तों होते हैं जो कि कुछ निम्नलिखित, जैसे कि वायरस हो गया, वार्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया और स्पाईवेयर हो गया। तो इन चार के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मालवेयर क्या है दोस्तों, ये वायरस का ही एक प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है चलिए, तो वायरस क्या होता है, सबसे पहले हम देखिए चार चीज बताया था हमने, वायरस, वार्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो वायरस के बारे में जानते हैं दोस्तों। पहली चीज वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा,
तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइजेस, है ना। तो ये चीजें आपके वायरस के फुल फॉर्म है, ठीक है। आविष्कारक कौन है वायरस के, तो फ्रेड कोहेन दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया। अब आपको बता दें कुछ जो चीजें हैं, वन लाइनर चीजें आपको याद रखना है कि विश्व का पहला वायरस जो कंप्यूटर में फैला तो अल्क क्लोनर था, ठीक है। और विश्व का सबसे पहला वायरस जो नेटवर्क फैला तो उसको क्रीपर बोलते थे ना। जो पहला वायरस जो नेटवर्क और किसी, है ना, ARPANET नेटवर्क पे फैला था दोस्तों, उसको हम क्रीपर बोलते हैं, ठीक है। और भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, ब्रेन था, ठीक है। चलिए, और दोस्तों वर्ष 2000 से अब तक का सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस कौन है, तो आई लव यू दोस्तों। ये तो वैसे भी तगड़ा वायरस है ना, इससे दोस्तों बच्चे तक, मतलब लड़के लड़कियां बीमार हो जाती हैं। तो ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को कहाँ छोड़ने वाला, ठीक है। देखिए कभी कभार आपसे पूछता है आई लव यू क्या है, तो एक वायरस है, ठीक है। याद रखेंगे वायरस ये है ना, इससे बच के रहिएगा। चलिए, वायरस का स्रोत क्या होता है दोस्तों, कैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आएंगे। पहली चीज दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा सबसे ज्यादा वायरस दोस्तों स्पैम ईमेल से आते हैं दोस्तों। स्पैम ईमेल आपने देखा होगा, वो आते दोस्तों, उनसे वायरस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम कभी कभार क्या करते हैं, किसी का पेन ड्राइव लगा लिया या फिर किसी का मोबाइल हमने उसमें डाल लिया, उस पर वायरस थे, उसके जरिए भी आ जाते हैं ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो वायरस हमने पढ़ लिया। दूसरा वार में क्या होता है तो वॉर में क्या होता है, यह अकेले आता किंतु अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाता था। मतलब ये एक घुसेगा वार्म, फिर दोस्तों अपने आप की प्रतिलिपियां, मतलब कई सारे वार्म तैयार कर लेता है। मतलब एक खुद घुसा और खुद से कई सारी वार्म पैदा कर लेता, मतलब बहुत सारे वायरस ये पैदा कर लेगा, वार्म पैदा कर लेगा एक साथ, ठीक है। और दोस्तों याद रखेगा कि यह अकेले आता किंतु अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाता, दोस्तों ये वार्म है, ठीक है। ये IBPS RRB PO 2018 में पूछा गया। अब इसके स्रोत क्या होते हैं, कैसे आता था दोस्तों, आपको बता दें, किसी अपरिचित वेबसाइट के साथ या फिर फेक वेबसाइट के साथ। और दोस्तों देखिए, अब मान लिया कोई अपरिचित वेबसाइट उसको आपने खोल दिया, या फेक वेबसाइट है कोई उसको आपने खोल दिया, उसके साथ आपके इसमें वार्म आ जाते हैं। इसका दोस्तों पता कैसे लगता है, दोस्तों इसमें फोन और लैपटॉप दोस्तों गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म करने लगता है और हैंग होने लगता है। दोस्तों आप समझ जाइए कि इसमें वार्म की प्रॉब्लम है, वार्म आ चुका है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा दोस्तों हार्ड डिस्क को प्रभावित करता ना, जिसमें डेटा स्टोर होता। उसका दोस्तों ट्रोजन होता है। ट्रोजन क्या होता है, इसे फेक सॉफ्टवेयर या नकली सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, नकली प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, समझिएगा। स्रोत क्या होता है दोस्तों, खुला इंटरनेट खुला होने पे कभी कभी दोस्तों अलर्ट आते रहते हैं, और कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की सलाह का नोटिफिकेशन आता है, जिसे डाउनलोड करने के बाद भी कहीं ना मिल पाने के सॉफ्टवेयर को ट्रोजन कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार दोस्तों क्या आता है कि आपका नेट खुला है, आगे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, आपने डाउनलोड भी कर लिया और वो दोस्तों आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, आपके फाइल में कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों समझ जाइए कि आप ट्रोजन का शिकार हो रहे हैं। और आपको दोस्तों ये दोस्तों क्या करता है, ये आपकी निजता पर अटैक करता है, यानी ये डिवाइस में यूजर की निजता पर अटैक करेगा। यानी आपके हो सकता है कहो दोस्तों, आपके जो आपका कोई फेसबुक अकाउंट है दोस्तों, उस पर कोई पोस्ट कर दे, ठीक है, आपके इंस्टा पर कोई पोस्ट कर दे, ऐसे दोस्तों ये भयंकर तरीके दोस्तों आपको ट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये खतरनाक है दोस्तों, इसीलिए आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उससे दोस्तों कभी भी ऐसा मत करिएगा, उसे दोस्तों इग्नोर करते रहिएगा, ठीक है। तो ये समझ गए। चलिए, अब दोस्तों चौथा स्पाईवेयर, यह जासूसी करने वाला मैलवेयर है दोस्तों, समझिएगा। 2021 आपके यूपीएसआई में पूछा गया। देखिए ये होता क्या है कि दोस्तों ये दोस्तों मैं क्या होता है कि अभी समझाता हूँ। देखिए स्पाईवेयर क्या होता है, एक ऐसी चीजें होती है दोस्तों कि ये आपके सारी चीजों में निगरानी रखेगा। अब देखिए जैसे कभी क्या होता है कि हम दोस्तों क्या करते हैं, हमें मूड होता है कि हम जूता लेंगे, तो हम दोस्तों सर्च कर लिए, एक बार गूगल पे हमने सर्च किया कि शूज, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि आप कहीं भी जाएंगे ना तो आपको शूज ही दिखाएगा। शूज देखिए, शूज 299, है ना, ये शूज 299, 599, क्योंकि दोस्तों वो आपको दोस्तों आप किसके अंडर में है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है, ये देखता है कि इसको मतलब जरूरत किसकी है, और वैसे ही दोस्तों आपको ऐड दिखाए जाएंगे, वैसे ही ऐड दिखाए जाएंगे, वैसे ही ऐड दिखाए जाएंगे, जब तक कि आप उसको परचेस नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों स्पाईवेयर ऐसे जासूसी करता है दोस्तों, इससे इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो चलिए समझिए, है ना, स्पाईवेयर जासूसी काम करता है। 2021 में पूछा गया यूपीएसआई में। ये दो प्रकार का, पहला है की लॉगर दोस्तों, ये तो खतरनाक होता है, की लॉगर वाला बहुत खतरनाक होता है। ये यूजर द्वारा बनाई गई सारी की को स्कैन कर लेता। आप दोस्तों कोई आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं दोस्तों, पूरा आपको मतलब कि आपका जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड को हैक कर लेगा, और उस पर जो भी चीज़ आप डालेंगे सब कुछ दोस्तों स्कैन होता जाएगा, सब कुछ स्कैन होता जाएगा। आप समझिए, मान लिया आपने दोस्तों बैंक अकाउंट कोई बना उसमें
गूगल पे चला रहे हो, उसका सब कुछ पासवर्ड सब कुछ हैक कर लिया। देखिए कितना खतरनाक ना। कुकीज होता है दोस्तों, तो कुकीज क्या होता है, ये वेब ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री से यूजर की सर्च से रिलेटेड जानकारी पता लगा लेता है। भैया आप सर्च क्या कर रहे हैं, आपको क्या चीजें जरूरत दोस्तों, और कंपनियां इन्हीं के आधार पे आपको विज्ञापन फिर भेजती रहती है। ठीक है, ये एआई का सिस्टम दोस्तों, समझते रहिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए वायरस क्या है। अब दोस्तों वायरस पर जाए, अब एंटीवायरस भी समझ लीजिए। एंटीवायरस क्या होता है कि जब सिस्टम या डिवाइस में कोई वायरस आ जाता है तो उसे रोकने के लिए एक एंटीवायरस डाउनलोड किया जाता है ताकि कोई वायरस डिवाइस को प्रभावित ना कर सके। जैसे दोस्तों क्विक हिल होगा, आपको पता होगा दोस्तों अगर आप इन चीजों जुड़े होंगे, एवीजी होता है, एवास्ट होता है, पांडा होता है, ट्रेंड माइक्रो दोस्तों, ये क्या है, एंटीवायरस है। अगर आपके फोन में वायरस आ गया दोस्तों, आप एंटीवायरस डाउनलोड करिए। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें आपको ऑनलाइनर समझ में आएंगी कि कंप्यूटर में पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो एंटीवायरस तरह काम करता है उसको फायरवॉल कहते हैं। आप उसको फायरवॉल अपने कंप्यूटर में डालना चाहिए। ठीक है, और सोचिए देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2018 में फायरवॉल के बारे में क्या पूछा गया था कि कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए हम किसे इंस्टॉल करना चाहिए दोस्तों, तो फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए अगर हम कंप्यूटर हैकर से अपने चीज को बचाना चाहते हैं। चलिए अब दोस्तों पासवर्ड को तोड़ने के लिए दोस्तों हैकर किसका प्रयोग करते हैं, क्रैकर का। ठीक है, पासवर्ड किससे क्रैक करते हैं, क्रैकर से, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या बोलते हैं, तो माइक्रो वायरस। ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ में पूछा गया। अगला है फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में पाए जाने वाले वायरस जो बूटिंग के दौरान मास्टर फाइल में पहुंच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बूट वायरस। बूटिंग का दोस्तों ऑन ऑफ जब करते हैं ना, समझिएगा। कमांड से निकलने वाला वायरस क्या है, लिहार्ड वायरस है। बूट देखिए पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, ब्रेन था। ठीक है, अब देखिए ये यूपी पीसीएल जेई में पूछा गया कि दोस्तों किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित करता है, और इन्फेक्टेड EXE फाइल अन्य EXE फाइलों पर हमला करके उन्हें संक्रमित करता है दोस्तों, इसको हम पैरासिटिक वायरस कहते हैं। यूपीपीसीएल जेई में पूछा गया। मतलब देखिए एक वायरस होगा जो EXE फाइल को दोस्तों संक्रमित करेगा, और फिर दोस्तों ये संक्रमित EXE फाइल और अन्य EXE फाइल को संक्रमित करेगा। मतलब ये चयन चलता जाएगा दोस्तों, ये वायरस कहता है पैरासिटिक वायरस कहलाता। चलिए अगला है कि कंप्यूटर द्वारा, देखिए कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो स्पॉन के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर स्वयं की पुनरावृत्ति, जो वायरस होता है ये खुद के दोस्तों कॉपी कर लेता है, एक वायरस घुसेगा कई वायरस बना लेगा, तो ये स्पॉन के द्वारा एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा माइकल एंजेलो क्या है दोस्तों, 1993 में दोस्तों ये फैला था। आपको बता दें यह एक बूट सेक्टर वायरस है, अर्थात बूटिंग के दौरान सिस्टम में आने वाला वायरस है। IBPS RRB में पूछा गया था कि माइकल एंजेलो दोस्तों कब प्रचलित हुआ था, तो 1993 की बात है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। अब दोस्तों साइबर अपराध के प्रकार देखेंगे, जो कि जहां से दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो साथियों देखने वाले हैं स्पैम ईमेल। देखिए स्पैम ईमेल क्या होता है, आपसे पूछेगा स्पैम ईमेल क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिसमें दोस्तों ऐसे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको पता होगा स्पैम बॉक्स भी होता होगा आपके ईमेल में, है ना। आपको पता है स्पैम मैसेज भी आते हैं ना, उसमें दोस्तों अलग से रेड अलर्ट जारी करता है, तो उनको कभी भी नहीं खोलना चाहिए दोस्तों, उसमें वायरस होते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा वायरस दोस्तों स्पैम ईमेल से ही आते हैं, आपको याद रखना है। तो अगर स्पैम मैसेज हो या फिर स्पैम ईमेल हो, इनको आपको कभी भी नहीं खोलना दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें दोस्तों वायरस होते हैं। ठीक है, तो स्पैम ईमेल क्या होते हैं, ये दोस्तों हमेशा कंप्यूटर को नुकसान करने के लिए ही पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ होंगे। चलिए अगला है हैकिंग क्या होता है दोस्तों। हैकिंग आप समझते हैं हैकिंग क्या होता है कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित कर दोस्तों उसे क्षति पहुंचाना हैकिंग कहलाता है। मतलब हमने किसी नेटवर्क दोस्तों इसको लक्षित कर लिया, हाँ इसको क्या करना है दोस्तों, नुकसान पहुंचाना, वही क्या होता है, हैकिंग कहलाता। किसी की जानकारी, समझेगा, किसी की निजी जानकारी को हैक करना, जैसे उपयोगकर्ता का नाम या पासवर्ड और फिर उसमें फेरबदल करना, ये हैकिंग कहलाता। मतलब दोस्तों हमने क्या किया, आप समझिएगा, जैसे मान लो दोस्तों किसी की फेसबुक अकाउंट है,
उसका दोस्तों हमने क्या किया कि उसका दोस्तों हैक करके दोस्तों उसका पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड दोस्तों चेंज कर दिया। तो दोस्तों ये क्या है, ये हैकिंग क्या दोस्तों, आपके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, है ना, ये हैकिंग है, ठीक है, समझिएगा। हैकर क्या होता है दोस्तों, हैकर आपको बता दें, जो हैकिंग करता है वो हैकर होता है, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग करके दूसरे के कंप्यूटरों में अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने तथा उसे नष्ट करने के लिए करता है दोस्तों, वो क्या होता है, हैकर होता है। एसएससी CHSL 2019 में ये परिभाषा पूछी गई है, ठीक है। अब दोस्तों जो हैकर होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा। एक होता है ब्लैक हैट हैकर। क्या ब्लैक हैट हैकर, आपको बताते हैं कि ब्लैक हैट हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सुरक्षा कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करता है और व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या अन्य दुर्भावना पूर्ण कारणों के लिए उनका फायदा उठाता है। दोस्तों ये परिभाषा आपके यूपीएससी 2017 में, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में पूछा गया। यानी ब्लैक हैट हैकर क्या होता है दोस्तों, जो दोस्तों आप ये मतलब एक समझिएगा ये गलत हैकर होते हैं, मतलब ये आपको आपके कंप्यूटर को हैक करेंगे, आपसे फिरौती मांगेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, मतलब वित्तीय लाभ के लिए जो हैक करते हैं वो दोस्तों ब्लैक हैट हैकर कहलाते हैं। यानी कि जो नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने के इरादे से दोस्तों किसी चीज को हैक करते हैं दोस्तों, वो ब्लैक हैट हैकर होते हैं। एक होता है दोस्तों व्हाइट हैट हैकर। क्या होता है व्हाइट हैट हैकर दोस्तों, ये भी आपके यूपीएससी में पूछा गया 2017 में। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते दोस्तों, उसे व्हाइट हैकर कहते हैं। जैसे समझिएगा, देखिए समझिएगा, देखिए दो प्रकार के हैट हैकर हमने बताएं, एक हो गया ब्लैक, एक हो गया ये हो गया ब्लैक, BLACK ब्लैक हो गया, और ये हो गया व्हाइट। अब देखिए हर देश में दोस्तों दो तरीके के हैकर होते हैं, ठीक है, आप समझिएगा। जैसे हमारे भारत में मान लिया दोस्तों कोई ब्लैक हैट हैकर है, वो हमारे भारत की दोस्तों कोई मान लिया कि कोई वेबसाइट है उसको हैक करना चाहता है, सरकारी वेबसाइट है उसको हैक करना चाहता है, तो भारत सरकार क्या करती है, कुछ हैकर अपने पास भी रखती है कि कोई भी अगर इसको हैक करना चाहता है तो वो हैक ना कर पाए, उन पर निगरानी रखने के लिए दोस्तों व्हाइट हैट हैकर, मतलब जैसे मान लिया आज दोस्तों हैकर बहुत अच्छे हैकर हैं, मतलब बहुत भयंकर हैकर हैं, सभी चीज़ों को हैक करते हैं दोस्तों, आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, रख लेगी दोस्तों, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है। तो ये क्या करेगी कि भैया आप ये करिए, आप किसी को हैक मत करिए, आप इतना करिए कि भैया जो भी कोई हमारी चीज़ों को हैक करता है ना उसको निष्फल करिए, ठीक है। तो वो दोस्तों व्हाइट हैट हैकर कहलाते हैं, मतलब जो जिनके इरादे गलत नहीं होते, दुर्भावनापूर्ण नहीं होते हैं, पैसों के लालच के लिए काम नहीं करते दोस्तों, ठीक है, वो दोस्तों क्या होते हैं व्हाइट हैट हैकर, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब एक होता फिशिंग, समझिएगा फिशिंग क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया। तो फिशिंग क्या होता है, साइबर अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल आईडी या मैसेज भेजते हैं जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग आदि से मिलते जुलते हैं, ठीक है, समझिएगा। और ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया, मतलब कि क्या करते हैं ये दोस्तों, एक नकली आईडी पासवर्ड बना लेंगे दोस्तों, आपको मैसेज करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपने कैनरा बैंक में नाम अकाउंट खुलवाया, तो आप दोस्तों कैनरा बैंक की तरह दोस्तों एक आईडी बना लेंगे, उससे आपको मैसेज करेंगे कि हाँ आपका आईडी मतलब आपका ये चीज़ें गलत हो गई हैं, आप हमें तुरंत अपना है ना वो चीज़ें भेजिए, पिन बताइए, है ना, ऐसे ऐसे करके इसको लॉक कराइए। तो दोस्तों वो उस तरीके से सेम तरीके से जिस तरह कंपनी का मैसेज आता है, जिस तरह कोई शॉपिंग का मैसेज आता है, तो उस तरीके से बैंक का मैसेज आता है, उस तरीके से आपको भेज करके आपकी सारी जानकारी ले करके दोस्तों आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये आपके फिशिंग कहलाता है ना, आपको फंसाना, मतलब फंसाना, ठीक है, किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वह अपनी निजी जानकारी आपको दे सके और जानकारी में उसका नुकसान हो सके दोस्तों, ये आपका फिशिंग कहलाता है। IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया, समझ गए ना, कि मतलब आपको किसी भी तरीके, मान लिया दोस्तों आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी जैसे मान लिया किसी भी कंपनी है महिंद्रा में, दोस्तों महिंद्रा के नाम से दोस्तों कोई आईडी बना लिया और उससे दोस्तों आपको मैसेज किया कि आप बहुत दिन से नहीं आ रहे, मान लिया आपको उसको पता होगा आपके बारे में, बहुत दिन से आप नहीं आ रहे, आपको नौकरी निकाला जाएगा, नहीं आप तुरंत ये डिटेल भेजिए अपनी, ठीक है। तो वो दोस्तों आदमी का होता है घबरा के भेज देगा, वो समझेगा कंपनी से, और दोस्तों उसकी सारी डिटेल का गलत यूज कर लेगा ना। चलिए अगला है की लॉगर, हमने बता दिया दोस्तों की लॉगर क्या होता है। तो की लॉगर क्या होता है, अपने लॉगिन पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर इसके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज को की लॉगर से रिकॉर्ड कर लेता है। तो की लॉगर्स क्या होता है, आप जो भी चीजें मान ले दोस्तों हमारा किसी ने हैक कर लिया की लॉगर जरिए, दोस्तों हम जो भी चीजें मतलब जो भी चीजें लिख रहे होंगे ना की से, वो सारी चीजें दोस्तों उसके पास कैप्चर हो जाएंगे ना। मान लिया हमने दोस्तों गूगल पे से मैं किसी को पैसे भेजे, उसमें हमने अपना दोस्तों जो OTP होता है ना, सॉरी पासवर्ड होता है वो डालते हैं, ठीक है, तो वो भी दोस्तों हैक कर लेगा की लॉगर्स और उसके जरिए दोस्तों हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। तो की लॉगर्स खतरनाक होता है, SSC CGL 2023 में पूछा गया। चलिए आगे साइबर बुलिंग क्या होता है। तो साइबर बुलिंग क्या होता है, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी
उसका इस स्तर तक मजाक उड़ाना ताकि वो तंग हो जाए। दोस्तों आपको पता है कि जैसे आजकल के दोस्तों बच्चे होते हैं, क्या करते हैं भाई, फेसबुक पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, भद्दर भद्दर मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से गाली दे रहे हैं ना, उनको कुछ अंदाजा नहीं है कि कर क्या रहे हैं। भैया आप साइबर बुलिंग कर रहे हैं, किसी को गलत तरीके से कमेंट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गलौज दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि आपको उठवा लेंगे, मरवा देंगे। तो भैया ये सब चीज़ें क्या होता है, या फिर किसी का बहुत गंदी तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, है ना कि वो दोस्तों परेशान हो जाए, तो वो अगर आप पे केस करता दोस्तों साइबर बुलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझिएगा। कोई भी सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, है ना, ये चीज़ें समझिएगा। ठीक है, तो ये साइबर बुलिंग कहलाता है। समझ गए होंगे। देखिए जो चीज़ें समझाने वाले होंगे उनको मैं समझाऊंगा। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग का होता है, इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाला ऐसा कॉल करता है या संदेश भेजता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति से धन प्राप्त करना हो। मतलब देखिए आपको फ़ोन करे, जैसे आप कहते हैं ना, आपसे बोलते लॉटरी लग गई, आपकी लॉटरी लग गई, मतलब कि ये आपको तंग करने के लिए दोस्तों ऐसा कॉल करेगा। मतलब जो साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास फ़ोन करेगा कि भैया आपकी लॉटरी लग गई, मतलब इसका मेन उद्देश्य होगा कि इससे किस प्रकार से पैसे निकलवाए जाएं। ठीक है, तो वो दोस्तों साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। चाहे वो बता दे भैया आपकी लॉटरी लग गई, या फिर आप विदेश जाने वाले ट्रिप मिल गई है, आपको टिकट हो गया है, आपने इसमें जीत लिया है, मुबारक हो, है ना, वो चीज़ें आपकी बहुत सी चीज़ है ना, तो वो सब क्या होती हैं, साइबर स्टॉकिंग में आएगा। ठीक है, अगला है डेटा डिडलिंग। समझिएगा डेटा डिडलिंग क्या होता है, तो अगर डिडलिंग का अर्थ होता है ऐंठना या तोड़ मड़ोड़ करना। समझिएगा क्या है डेटा, देखिए डिडलिंग का अर्थ क्या होता है, ऐंठना या फिर तोड़ मड़ोड़ करना। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले से ही बदल दिया जाता है, जैसे प्रोसेस पूर्ण होता है डेटा फिर से दोस्तों मूल रूप में आ जाता है। यानी कि साथियों क्या होता है कि मान लो दोस्तों आप कोई डेटा बना रहे हैं, तो वो दोस्तों उसमें ही दोस्तों कोई गलत चीज़ घुसा दिया जाता है, और उसको जब वो प्रोसेस होता है तो एकदम से मतलब गलत बन जाता है ना। तो इसके जरिए क्या करते हैं आप, किसी भी डेटा को तोड़ मरोड़ सकते हैं। यानी कि क्या होता है कि मान लिया आप कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे मान लिया आप कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में, है ना, मूवी में देखा होगा कि क्या होता है, कोई खीर बना रहा था, उसमें दोस्तों क्या करते हैं, जहर डाल दिया ना, तो उस तरीके से मतलब कि उसको पता नहीं है और उसको पी जाएगा, मर जाएगा ना। तो वैसा होता है, कोई अच्छी चीज़ बना रहा होता है दोस्तों, उसमें बीच में क्या कर देते हैं, वो चीज़ें कर लेना, तो वो दोस्तों क्या कहता है, डेटा डिडलिंग कहलाता है। ठीक है, तोड़ मरोड़ कर देना उस चीज़ में। चलिए अगला सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, नकली सॉफ्टवेयर तैयार करके दोस्तों सस्ते दामों में बेचना। देखिए मान लिया दोस्तों आपके पास क्या है, MS वर्ड, और आप समझिएगा एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो दोस्तों आपने फोटोशॉप की खोज की दोस्तों, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर खोज की। अब सो आपने सॉफ्टवेयर की खोज की, आप देखिए अब मालिक तो आप हैं, आपने क्या किया दोस्तों, एक उसकी दोस्तों सॉफ्टवेयर आपने बेचा। अब दोस्तों जिसने खरीदा ना, उसने क्या किया, उसको दोस्तों उसके दोस्तों कई सारी सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, मतलब नकली सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, और उसको सस्ते दामों में क्या किया, उसने बेच दिया। तो दोस्तों वो कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, मतलब नकली सॉफ्टवेयर तैयार करके, है ना, सस्ते दामों में बेच देना, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, चलिए अगला सलामी अटैक। सलामी अटैक क्या होता है, इसमें अपराधी धन कमाने के हेतु दोस्तों किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी करता है कि उस व्यक्ति को इसका पता भी नहीं लगता। देखिए साइबर अटैक क्या होता है, सलामी अटैक क्या होता है दोस्तों, कि आप समझिएगा होता क्या है कि आपसे पैसा कमाने के लिए क्या करेगा कि आपके ही प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में दोस्तों ऐसी हेराफेरी कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों कि किसी ने हेराफेरी की, और फिर दोस्तों आपसे वो पैसा कमाना चाहेगा, आपसे धन की मतलब उगाही करेगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें देखिए, जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा आपको। अगला है लॉजिक बम। लॉजिक बम क्या होता है दोस्तों, कि यह स्वतंत्र प्रोग्राम होता है जिसमें प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि ये तभी एक्टिवेट होगा जब कोई विशेष तारीख या घटना होगी। देखिए एक चीज़ समझिएगा, एक ऐसा प्रोग्राम, जैसा दोस्तों कभी आपने देखा होगा कि जैसे हमने कई सारी मूवी देखी है, उसमें दोस्तों होता है ना कि एक वायरस बना लेते, कहते हैं ना इसी दिन फटेगा, या फिर कोई टाइम बम होता है, जैसे लॉजिक बम समझिए, जैसे टाइम बम होता है ना कि भैया टाइम बम फेंक दिया और एक्टिवेट की तारीख डाल दी और समय डाल दिया, इतने समय इतने तारीख को ही ये विस्फोट होगा। दोस्तों उसी तरीके से ये स्वतंत्र प्रोग्राम होता है, इसमें टाइमिंग सेट होता है भैया एक्टिवेट कब होगा। देखिए किसी को दे दिया, उसने डाल दिया, मगर एक्टिवेट जब आप चाहेंगे तभी वो होगा, मतलब जिस दिन के लिए आपने फिट किया होगा भैया इस दिन से हमको इसका कार्य चाहिए, तो उसी दिन से वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोस्तों लॉजिक बम होता है। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए ट्रोजन हॉर्स क्या होता है दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स के बारे में पहले जान चुके हैं। यह एक अनाधिकृत प्रोग्राम होता है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे कि अधिकृत प्रोग्राम हो, यानी आपकी चीज़ों को क्या करेगा दोस्तों, हैक करना शुरू करता है। ठीक है, चलिए अगला ईमेल बॉम्बिंग का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके यूपीएससी में पूछा गया। देखिए ईमेल बॉम्बिंग का होता है, देखिए बॉम्ब मतलब क्या होता है, बॉम्बिंग मतलब बहुत तेजी से बम गिराना किसी ऊपर ना, जैसे इजराइल हमास के ऊपर गिरा रहा है ना, समझिएगा उसी प्रकार से। तो होता क्या है कि किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या से दोस्तों ईमेल भेजना, मतलब इतने मेल भेजना। मान लिया आपको दोस्तों कोई मेल आईडी है, ये समझिएगा सिंपल सी बात समझिए, आप दोस्तों फ़ोन है,
आपके फ़ोन पे कोई दोस्तों इतने मैसेज भेज दे, इतने मैसेज भेज दे, इतने मैसेज भेज दे, दोस्तों आपका मतलब कि मोबाइल का है भैया ठप हो गए, अब हम नहीं सह पाएंगे ना। तो उसी तरीके से आपके किसी व्यक्ति के ईमेल पर इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों मेल भेजना कि उसका अकाउंट ही ठप हो जाए दोस्तों, ये ईमेल बॉम्बिंग कहलाती है। एकदम से बम जैसे बरसा देना ईमेल को, ठीक है। चलिए अगला है साइबर कूट रचना दोस्तों। ये साइबर कूट रचना क्या होता है? इसमें कूट रचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर या स्कैनर के माध्यम से करता है। मतलब कूट रचना क्या होता है दोस्तों? जैसे आपके नकली दस्तखत बना लिए गए, ठीक है, नकली अंगूठा दोस्तों तैयार कर लिया गया स्कैन करके या फिर किसी तरीके से, वो कूट रचना कहलाती है। मतलब उस चीज़ की नकली चीज़ें बना लेना, ठीक है। साइबर मानहानि क्या होता है? समझिएगा कि जब मानहानि का अपराध दोस्तों कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जाए उसे हम साइबर मानहानि कहते हैं ना। देखिए मानहानि के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, कि किसी को दोस्तों हर्ट पहुंचाना, ठीक है। तो मानहानि का होता है अगर कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किसी को मानहानि होती है दोस्तों, उसे साइबर मानहानि कहते हैं। चलिए वित्तीय अपराध क्या होता है दोस्तों? आपको पता है वित्तीय मतलब पैसों संबंधित ऐसे अपराध जो सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग हो गया है ना, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से होते हैं। वित्तीय मतलब पैसा दोस्तों, अगर पैसों से संबंधित कोई धोखाधड़ी दोस्तों, उसको हम वित्तीय अपराध के अंतर्गत रखते हैं। चलिए बौद्धिक संपदा अपराध दोस्तों, ये क्या होता है? देखिए बौद्धिक जो चीज़ें आप बुद्धि से कमाते हैं, समझिएगा एक चीज़ समझिएगा कि जैसे कोई चीज़ हम समझते हैं, देखिए मान लिया दोस्तों किसी ने क्या किया, मान लिया, देखिए बौद्धिक चीज़ें क्या होती हैं? देखिए एक चीज़ होती है दोस्तों हम रेगुलर काम करते हैं तब हमें पैसा मिलता है। एक चीज़ें होती हैं कि दोस्तों उसमें हमने एक बार काम कर दिया, बुद्धि लगा दी, अब उसके पैसे आते रहते हैं, समझिए। जैसे दोस्तों आपने कोई क्लास पढ़ा दी यूट्यूब पे, समझिएगा, जैसे हमने मान लिया यूट्यूब पे कोई क्लास पढ़ा दी दोस्तों और वो हमेशा चल रही ना, तो हमारा बौद्धिक, एक बार हमने काम कर दिया दोस्तों वैसी चीज़ें हो गई, है ना। या फिर दोस्तों हमने कोई ई बुक मान लिया, जैसे मैंने ई बुक निकाली दोस्तों, वो क्या होता है? एक बार आपने मेहनत किया जी जान करके और वो दोस्तों आपकी बुद्धि से काम किया, है ना, ई बुक तो हमने निकाल दिए। अब दोस्तों क्या होता है कि वो चीज़ें क्या होती है, वो हमेशा दिखते रहेंगे ना। तो उस पर दोस्तों होता क्या है कि बौद्धिक संपदा अपराध क्या होता है कि मान लो आपने कोई ई बुक निकाली, कोई बुक निकाली और उसका किसी ने कॉपी कर लिया, आपने दोस्तों कॉपीराइट पहले से ले रखा था, ठीक है, आप किसी ने कॉपी कर लिया दोस्तों, तो वो क्या होगा? उसने बौद्धिक संपदा अपराध किया, यानी कि किसी चीज़ का कॉपीराइट ले लिया या पेटेंट या ट्रेडमार्क डिजाइन इनसे संबंधित कोई चीज़, मतलब उसका नकली बना लिया, तो दोस्तों वो क्या होगा? बौद्धिक संपदा का अपराधी होगा, ठीक है। यानी कि मान लिया दोस्तों आपने, समझिएगा, मान लिया दोस्तों बर्गर, है ना, सॉरी बर्गर नहीं, मान लो कोई पेंट है, पेंट मान लो बर्जर का पेंट है, अब उसका दोस्तों किसी ने कॉपी कर लिया ना पूरा एकदम सेम उसी तरीके से, तो दोस्तों उस पर वो चीज़ें होगा ना। देख लिया आपने लिखा होगा कि न कालो सावधान, है ना, कॉपी करने पर ये चीज़ें, ये यहाँ पे जेल होगी आपको ना, वो सब चीज़ें, तो वो बौद्धिक संपदा का अपराधी होता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का मान लिया लूसेंट की बुक है दोस्तों, उसको पूरा कॉपी करके आपने दे दिया, भैया हमने तो बस टाइप कर दिया, तुमसे क्या मतलब ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उस पर आपको कॉपीराइट मिलेगी और दोस्तों आपको जुर्माना देना पड़ेगा ना, बौद्धिक संपदा अपराधी हो गए आप, ठीक है। चलिए वेब जैकिंग क्या होता है? देखिए साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे मुफ्त कराने के लिए फिरौती मांगता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? वेब जैकिंग ना। मान लिया कोई भी वेबसाइट है दोस्तों, है ना, उस वेबसाइट को क्या किया, साइबर जो अपराधी था उसने दोस्तों उसको अपने कब्जे में ले लिया, उसको हैक करके दोस्तों अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए वो वेबसाइट इतनी महत्वपूर्ण थी, तो आप चाहेंगे उसको छुड़ाना, तो दोस्तों आपसे कहेगा भैया हमें इतने रुपए दीजिए, हम आपकी वेबसाइट को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जैसे प्लान हाईजैक है ना, तो उसी तरीके से दोस्तों कि प्लान हाईजैक कर लिया, उसके बाद आपसे वो कुछ ये मांगेगा, भैया ये करिए नहीं तो हम आपकी मार देंगे, है ना। तो वैसे दोस्तों होता है साइबर वेब जैकिंग ना, किसी चीज़ को जैक कर लेना, यानी कि उसको मतलब पूरी तरीके कब्जे में ले लेना कि भैया हमें इतने रुपए दीजिए तभी हम आपकी ये वेबसाइट को छोड़ेंगे, मुफ्त करेंगे, ठीक है। चलिए ऑनलाइन जुआ, आप जानते हैं दोस्तों कि बैठ करके दोस्तों ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। अब तो जुआ काफ़ी दोस्तों ऑनलाइन जुआ जो है उसको मतलब कि खुलेआम हो रहे हैं, जैसे कि आप पता है कि ड्रीम 11 हो गया, है ना, ये भी जुआ ही है इस प्रकार का, ठीक है। तो ऑनलाइन जुआ क्या होता है? इस अपराध में जुआ खेलने की सुविधा दोस्तों कंप्यूटर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों, ये क्या होती है? ऑनलाइन जुआ होता है, ठीक है। चलिए सट्टा जो लगाते हैं ऑनलाइन तरीके से, हाँ। चलिए अगला है इस ईमेल स्पूफिंग। ये क्या होता है? जब किसी संस्था, व्यक्ति या संस्था को ईमेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया था दोस्तों, उसे ईमेल स्पूफिंग कहते हैं ना। मतलब ईमेल के जरिए दोस्तों आपसे क्या किया जाएगा? ठगने का प्रयास किया जाएगा, यानी कहा जाएगा कि आपकी नौकरी व्यवसाय देने के बहाने क्या करेंगे कि आपकी नौकरी लगवा दूंगा, आपका व्यवसाय लगवा दूंगा, आपको ईमेल जाएगा और दोस्तों आप उसके चक्कर में दोस्तों बहकावे में आ जाएंगे और आपसे पैसे वो ठग लेगा दोस्तों, उससे हम क्या बोलते हैं? इस ईमेल स्पूफिंग, है ना। याद रखिएगा ये आपके IBPS RRB PO में पूछा गया क्वेश्चन है। वायरस फैलना दोस्तों आपको पता है, ये वायरस फैलना आपको जानते होंगे कि साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में भेजते हैं जिससे वायरस छिप होते हैं, जिनमें वायरस वर्म, है ना, ट्रोजन हॉर्स हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा लॉजिक हॉर्स दोस्तों, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं दोस्तों आपके कंप्यूटर में, वो वायरस भेज देता है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए दोस्तों, इसे हम वायरस फैलना कहते हैं। चलिए
आगे पोर्नोग्राफी दोस्तों, आपको पता है कि पोर्नोग्राफी एक ऐसा दोस्तों देखिए ऐसा अपराध जिसमें यौन क्रियाएं दिखा करके यौन उत्तेजना द्वारा पीढ़ी से दोस्तों गलत काम करा जाता है दोस्तों। इसमें आपको पता है चाहे अश्लील लेखन हो, मतलब आप देखते हैं ना गंदी गंदी पुस्तकें दोस्तों बिकती हैं, है ना, उनको पढ़ते हैं लोग, है ना, अश्लील चित्र, है ना, अश्लील वेबसाइट या फिर ब्लू फिल्म वगैरह दोस्तों, आप देखिए इनसे तो आप सभी परिचित होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों पोर्नोग्राफी के अंतर्गत होता है ना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी दोस्तों, जिन पे मतलब कि सरकार ने बहुत ज़्यादा दोस्तों इस पे आगे कदम उठाया है, बहुत सी ना, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला है वेब डिफेसमेंट। वेब डिफेसमेंट क्या होता है, तो आपको बता दें, देखिए इस अपराध में किसी कंप्यूटर के वेबसाइट में ओरिजिनल होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा पेज प्रवेश करा देना। समझिएगा होता क्या है कि समझिए, जैसे मान लिया दोस्तों कोई एक वेबसाइट है, मान लिया हमारे दोस्तों चैनल की वेबसाइट मान लिया कोई हो, ठीक है, ज्ञान आरबीएल, ठीक, ज्ञान आरबीएल। अब देखिए समझिएगा होता क्या है, तो इसमें होगा क्या कि दोस्तों हमारा जो ये वेबसाइट, ये जो हमारा होम पेज है ना, इसको दोस्तों क्या होगा, इसको हटा दिया जाता है। होम पेज मतलब मेन जो समय दिखता है, सबसे ऊपर जो दिखता है उसे होम पेज बोलते हैं। इसको हटा करके उसने दोस्तों अपना लगा दिया, ठीक, अपना लगा दिया, अपना दूसरा वेब पेज लगा दिया, दूसरा दोस्तों पेज प्रवेश करवा दे, उसे हम दोस्तों वेब डिफेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेगा, फिर हमसे फिरौती मांगेगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ क्या होता है, वेब डिफेसमेंट कहलाता है। अगला है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या होता है कि रैनसमवेयर एक प्रकार का फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को इनक्रिप्ट करने की फिरौती मांग लेता है दोस्तों। रैनसमवेयर के बारे में हम पहले भी बता चुके दोस्तों, ये भी एक वायरस के तरीके ही होता है। ये दोस्तों फाइलों को इनक्रिप्ट कर लेगा, फिर दोस्तों आपसे फिरौती मांगा जाएगा, ठीक है, रैनसमवेयर कहलाता है। आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत सरकार ने अकीरा रैनसमवेयर को दोस्तों अलर्ट जारी किया था, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अलर्ट जारी किया था कौन, अकीरा। आपसे पूछ सकता है अकीरा क्या है, तो रैनसमवेयर है ना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्योंकि हाल ही में दोस्तों ये चर्चित था। अगला है बोटनेट अटैक। दोस्तों ये आपकी जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया, बोटनेट अटैक। अब बोटनेट अटैक क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आपसे पूछा गया था अभी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। आपको बता दें यह बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। मान लो दोस्तों किसी भी चीज़ में दोस्तों कई सारे उपकरण हैं, कोई भी चीज़ मान लिया कंप्यूटर दोस्तों, उसमें कई सारे उपकरण होते हैं, सबको एक साथ दोस्तों लक्षित करता है, ठीक है। यह बड़े पैमाने दोस्तों अटैक नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों, मतलब बहुत बड़े पैमाने दोस्तों किसी चीज़ पर अटैक करता है ना, उसके सभी जुड़े उपकरणों दोस्तों, वो बोटनेट अटैक कहलाता है दोस्तों। ये जूनियर असिस्टेंट 2023 में अभी पूछा गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों DDoS अटैक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ दोस्तों DDoS अटैक के बारे में जानेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ना DDoS अटैक, ठीक है। DDoS अटैक क्या होता है, यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है जो लक्षित सर्वर होता है, यह सेवा या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ के साथ लक्ष्य या उसके आसपास के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता है। यानी कि दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, DDoS अटैक। यानी कि समझिएगा अगर शॉर्ट में बोलें तो यह अटैक वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं को लक्षित करता है, मतलब जो भी वेबसाइट हैं और ऑनलाइन सेवाएं दोस्तों उनको लक्षित करता है, उसे हम DDoS अटैक कहते हैं। ये दोस्तों जूनियर असिस्टेंट 2023 अभी दोस्तों उसमें ऑप्शन में था, इसीलिए हमने इसको भी डाल दिया। और देखिए छत्तीसगढ़ PCS 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया DDoS अटैक क्या है, ठीक है। अब DDoS का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। दोस्तों ये DDoS का फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों DOS क्या होता है, देखिए DOS तो दोस्तों एक हो गया ना, DOS तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। ये आपसे पूछेगा कि वायरस के उसमें, ठीक है, साइबर क्राइम के उसमें दोस्तों DOS का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, डेनियल ऑफ सर्विस, है ना, डिनायल ऑफ सर्विस दोस्तों, ये DOS का फुल फॉर्म होगा। ये आपके SSC MTS 2018 में पूछा भी जा चुका ना। देखिए इसका क्या होता है कि सेवा का पूर्ण रूप से लाभ न उठा पाना DOC कहलाता है ना। देखिए कोई सेवा है उसका पूरी तरीके से लाभ न उठा पाना, इसका मतलब क्या है कि किसी वेबसाइट या इंटरनेट पर उपलब्ध ना होने पर एरर आना, पेज नॉट फाउंड आने की स्थिति, या फिर दोस्तों 404 एरर, ये सब दोस्तों DOS के अंतर्गत आते हैं। आपको ऐसे देखने को मिलते होंगे, इसको हम DOS कहते हैं। वैसे इसका फुल फॉर्म है ना डिनायल ऑफ सर्विस दोस्तों, ये भी याद कर लेंगे। चलिए जीरो डे अटैक क्या होता है, तो जीरो डे अटैक है दोस्तों, ये भी आपके जूनियर असिस्टेंट में एक ऑप्शन में था। तो एक ऐसा अटैक जो संभावित रूप से गंभीर सॉफ्टवेयर सुरक्षा कमजोरी का शोषण करता है जिससे क्रेता या डेवलपर अनजान रहता है। दोस्तों समझिएगा मतलब क्या करता है कि जो डेवलप करता है ना या फिर विक्रेता बेचने वाला होता है दोस्तों, उसकी कमजोरी दोस्तों ये क्या करता है, किसी सॉफ्टवेयर की कमजोरी को दोस्तों ये परख लेता है और दोस्तों उसे जो विक्रेता होता है, डेवलपर होता है दोस्तों, वो समझ नहीं पाता दोस्तों, उसे हम
जीरो डे अटैक कहते हैं। आपको बता दें कि यह अटैक दोस्तों, जीरो डे अटैक का उपयोग दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग OIT, ठीक है, ये इसके हमले के लिए भी किया था दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट दोस्तों ये ऑप्शंस में भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए, बैकडोर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके देखिए UPPCL JEE में पूछा गया कि बैकडोर क्या होता है। तो आपको बता दें कि किसी अटैकर के द्वारा मैलवेयर का प्रयोग सुरक्षा कमजोरियों, समझिएगा, कि किसी अटैकर के द्वारा मैलवेयर का प्रयोग सुरक्षा कमजोरियों को फायदा उठाकर एक पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाना दोस्तों, ये क्या होता है, बैकडोर कहलाता है दोस्तों, बैकडोर अटैक कहलाता है। UPPCL JEE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला है, फोर्क बॉम्ब क्या होता है कि यह मालिशियस या दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर इन्फिनिटी लूप में नई प्रक्रियाएं बनाता है, उसे हम फोर्क बॉम्ब कहते हैं। ये UPPCL JEE 2019 में पूछा गया। अगला है साइबर आतंकवाद, आप सभी जानते होंगे, अवैध वस्तु का क्रय विक्रय, ये भी आप जानते होंगे, ये भी साइबर अटैक से ही संबंधित हैं। एक से एक चीज़ें दोस्तों आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे दोस्तों, जो दुनिया में आपको नहीं मिलेंगी ऑफलाइन तरीके से, उसको बैन किया होगा फिर भी आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त, है ना। चलिए कुछ चीजें देखते हैं। हैकर क्या होता है, हैकर हमने बताया इसका, है ना, कुछ शब्दावली देखते हैं। हैकर क्या है, एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है, वो हैकर कहलाता है। SSC CGL 2019 में पूछा गया है। उसका क्रैकर क्या होता है दोस्तों, हमने बोला था कि कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने के लिए, यानी कि अगर सही भाषा में बोले तो पासवर्ड को तोड़ने के लिए दोस्तों हैकर किसका प्रयोग करते हैं, क्रैकर का, ठीक है। साइबर फंक्स क्या होता है दोस्तों, ये क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ होता है दोस्तों। क्रिप्टोग्राफी जिसको बहुत भयंकर तरीके से आती है उसको साइबर फंक्स बोलते हैं। फीकर्स क्या होता है तो दोस्तों, सूचना संचार या प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विशेषज्ञ क्या कहलाता है, फीकर्स कहलाता है ना। चलिए, रूट किट क्या होता है, ये वे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर पर कंट्रोल करने के लिए कहता है, उसको हम रूट किट कहते हैं, समझिएगा। ये वे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर पर कंट्रोल करने के लिए क्या था दोस्तों, वो रूट किट होते हैं, ठीक है। टूल किट क्या होते हैं कि किसी मुद्दे की जानकारी देने, उससे जुड़े कदम उठाने या भड़काने के लिए दिए जाने वाले सुझावों का डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है, टूल किट कहलाता है दोस्तों। टूल किट आप जानते होंगे, है ना, ये बहुत चर्चित भी रहता था आपके न्यूज में, ठीक है, टूल किट गैंग, है ना, सुना होगा। चलिए, स्टेगनोग्राफी क्या होता है, आपको बता दें कि किसी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल को किसी दूसरी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल में छिपाना स्टेगनोग्राफी कहलाता है, ठीक है। प्रमाणीकरण क्या होता है कि यदि आप, है ना, यदि आप क्रेडेंशियल पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं, तो यह कार्य क्या कहलाता है, प्रमाणीकरण कहलाता है। ये IBPS 2016 के एग्जाम में पूछा गया, है ना, कि मतलब यदि आप क्रेडेंशियल पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, यह कार्य प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न एक क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके जूनियर असिस्टेंट में, क्या कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है, तो आप फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे किसके जरिए दोस्तों सुरक्षित रख सकते हैं, पासवर्ड। देखिए, पासवर्ड हर एक जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, जूनियर स्टूडेंट में पूछा गया। अब से ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा कि ईमेल को जारी करने किए जाने वाले स्थान का पता नेटवर्क सर्विसदाता द्वारा कैसे किया था, तो IP एड्रेस से। आपसे क्वेश्चन समझिएगा, ये UPSC में पूछा गया। मतलब जैसे क्या होता है कि ईमेल से आतंकवादी धमकी देते हैं, कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है, तो कैसे पता चलेगा वो कहाँ बैठे धमकी दे रहा। तो हर एक ईमेल ID का IP एड्रेस दोस्तों, जिसके जरिए पता चलता है हाँ ये ईमेल यहाँ से आया था। तो IP का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, एक मिनट वेट करिएगा थोड़ा सा, वेट। हाँ, तो साथियों IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है IP का फुल फॉर्म, क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल दोस्तों, IP एड्रेस ना। यानी कि आप किसी को भी ईमेल के जरिए आपने गलत, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों, जैसे मोदी को दोस्तों ईमेल के जरिए धमकी दी गई या फिर योगी दी गई, दोस्तों वो चीज़ें कैसे पता चलती कहाँ से आया, तो IP एड्रेस के जरिए ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, आप दोस्तों आपको बता दें, जो दोस्तों इनके लिए कुछ धाराएँ हैं, है ना, IT एक्ट में, तो वो चीज़ें मैं कुछ बता दूं। धारा और उपधारा है ना, आपराधिक कृत्य अगर कुछ करते हैं तो आप कौन सी धारा आपके ऊपर लगाई जाएगी ना, IT एक्ट में ना। हमने IT एक्ट हमने पहले बताया था और शुरुआत में कि दोस्तों अगर कोई चीज़ आप इनसे संबंधित साइबर क्राइम से संबंधित कोई चीज़ करते हैं, तो आपने किसी को मारा नहीं,
किसी को दोस्तों, है ना, इस सब चीज़ें नहीं की तो आपके ऊपर क्यों दोस्तों आपराधिक मामले चलेंगे, तो आपके ऊपर ये चलेंगे। ठीक है, तो आपराधिक कृत्य कौन सा करेंगे तो आपको ऊपर कौन सा धारा लगेगा। ठीक है, देखिए कंप्यूटर संसाधनों के छेड़छाड़ की कोशिश करना दोस्तों धारा 65 के तहत आता है। ठीक है, कंप्यूटर हैकिंग दोस्तों धारा 66 में आएगा। सूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजते हुए दंड का प्रावधान दोस्तों 66A में, दोस्तों ये बाद में जोड़ा गया ना। अगला है कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड का प्रावधान किसमें है, 66B में। और पहचान चोरी करने के लिए दोस्तों दंड का प्रावधान किसमें, 66C में। पहचान है ना, ये उपधारा है ना, उप सेक्शन है, सब सेक्शन है ना। तो आप देखिए, अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर संसाधन का किसी संचार युक्ति की मदद से छल करने के लिए दोस्तों कौन सा दंड है, किस धारा में दिया गया दंड है, तो 66D में। वही दोस्तों एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड प्रावधान किसमें, तो 66E में। और साइबर आतंकवाद के लिए दंड किसमें दोस्तों, 66F में। वही बात करते हैं कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों यहाँ पे है ना रूप से प्रकाशन के लिए दोस्तों दंड कौन सा, 67A में दोस्तों इसके बारे में दंड आपको मिलेगा। कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दोस्तों दंड का प्रावधान किसमें है, 67B में। ठीक, वहीं दोस्तों मध्यवर्ती द्वारा सूचना को बाधित करने या रोकने के लिए दोस्तों दंड का प्रावधान किसमें है, तो 67 के C में ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान किसमें है, तो ये आपके 70 में दिया गया ना। वहीं डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने के लिए दंड का प्रावधान किसमें, 71 में है, धारा 71 में। और गोपनीयता एवं एकांतता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान किसमें है, 72 में। ठीक है, किसमें है, 72 में। ठीक है, उसके बाद फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन दोस्तों किसमें है, डिजिटल है ना, DSC आप जानते होंगे, डिजिटल सिग्नेचर ना, वो 73 में है, मतलब धारा 73 में। और कपटपूर्ण प्रयोजन से प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान 274 में है। और इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधीक्षक को इन मामलों में अनुसंधान करने की अधिकारिता दोस्तों किसमें है, तो 78 में दिया गया। कुछ जो महत्वपूर्ण थे दोस्तों उनको हमने बता दिया। अब दोस्तों कुछ संस्थागत फ्रेमवर्क है ना, जो चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र NCCC है ना। कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल का नाम क्या है, NCE है ना, RT और इन है ना, ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट के बारे में है नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब एक चीज़ ये देख लेंगे कि साइबर स्पेस पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो इसका प्रथम कॉन्फ्रेंस 2011 में लंदन में आयोजित किया गया था। भारत ने वर्ष 2017 में इसके 5वें प्रसंस्करण का मेजबानी की। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, तो भारत के बिजली क्षेत्र पर रेड इको नामक चीनी समूह द्वारा मालवेयर अटैक किया गया। और रेड इको द्वारा दोस्तों शैडो पैड नामक नए मालवेयर का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और आप बता दें कि अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचनाओं पर सोलर विड नामक साइबर अटैक किया गया, आपको याद होगा है ना। और भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पर स्टोन पांडा नामक हैकर समूह का हमला किया गया था ना। ये चीज़ें आप समझ होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आई होंगी। दोस्तों मैं दोबारा बता दूं कि ये दोस्तों अगर आपका कोई भाई बहन है या फिर दोस्तों आप इस कोर्स को लेना चाहते हो दोस्तों ले सकते हैं। मात्र 399 रुपये में आपको संपूर्ण चीज़ें आपकी इसमें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये समर्पण बैच है, इसको भी अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं।